नमस्कार साथियों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। मैं अनुज आप सभी के लिए एक और वीडियो जो कि आर ओ की प्रिपरेशन में करवा रहा हूं। और टॉपिक हमारा अनेकार्थी शब्द का चल रहा है। एक शब्दों के अनेक शब्द, उसका अंतिम वीडियो लेके आया हूं। आज एक शब्द का अनेक शब्द समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे आएंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा बनने वाला है। ठीक है, आ जाइए देख लेते हैं। जिनकी गिनती ना हो सके अगणनीय होते हैं। जिन्हें आने की तिथि जिनकी आने की तिथि निश्चित ना हो अतिथि होता है। सबको आपको पता है। कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र अधो वस्त्र कहा जाता है। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो अनिर्वचनीय होता है। सबसे आगे रहने वाले को अगड़ी बोलते हैं। जो बाद में जन्म लेता है अनुज होता है, यानी छोटा। जिसका पता न हो अज्ञात। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। जो छूने योग्य न हो अछूत। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे अच्युत बोलते हैं। जो अपनी बात से टले नहीं उसे अटल बोलते हैं। ठीक है, जो अपने बात से टले नहीं उसे क्या बोलते हैं, अटल। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों अष्टाध्यायी। बरसात बिल्कुल न हो अनावृष्टि होती है। क्या होती है, अनावृष्टि। बहुत कम बरसात होने को अल्पवृष्टि कहते हैं। इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय होता है या इतीन्द्रिय होता है। क्या, इत्र, इंद्र या अतीत या अतीन्द्रिय। ठीक है, जो बीत गया हो उसे अतीत कहते हैं, यानी पास्ट की चीजों को। जिसकी गहराई का पता न लगे अर्थात जो आज तक संबंध रखता हो अद्यतन। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी की जाती अधिसूचना कही जाती है। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम को अधिनियम कहते हैं। अविवाहित महिला को अनूढ़ा कहते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो अध्यूढ़ा कहते हैं। दूसरे की विवाहित स्त्री को अन्योढ़ा कहते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को अधित्यका कहते हैं। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं अधो हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाले को अनुयायी कहते हैं। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने वाले को अनुमोदन कहते हैं। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो अंत्यज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अंत्यज। परंपरा से चली आ रही जो कथा होती अनुश्रुति होती। क्या होती, परंपरा से चली आई कथा को अनुश्रुति बोलते हैं। संपूर्ण जीवन से संबंधित सर्गबद्ध काव्य को कहते हैं महाकाव्य। जीवन के एक अंश से संबंधित काव्य को खंड काव्य कहते हैं। स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को स्मरण कहते हैं। क्या कहते हैं, संस्मरण। दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को जीवनी कहते हैं। देखिए, एक होता है बायोग्राफी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जो होती है ना वो स्वयं से लिखी जाती है। बाकी कोई दूसरा हमारे बारे में लिख दे तो वो बायोग्राफी हो जाता है। ठीक है, वह जीवनी हो जाता है। अपने जीवन का स्वलिखित वृत्तांत आत्मकथा होता है। ठीक है, जिसकी उपासना की जाती है उसे क्या कहते हैं, उपास्य कहते हैं। जो उपासना करता है उसे उपासक कहते हैं। विष्णु के उपासक को वैष्णव कहते हैं। शिव के उपासक को शैव कहते हैं। शक्ति या देवी के उपासक को शाक्त कहते हैं। सरस्वती के उपासक को सारस्वत कहते हैं। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो अनन्योपाय बोलते हैं उसको। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर बोलते हैं। पलक को बिना झपकाए अनिमेष होता है। जो न बुलाया गया हो उसे अनाहुत बोलते हैं। जो ढका हुआ ना हो अनावृत बोलते हैं। जो दोहराया गया ना हो उसे अनावर्त बोलते हैं। पीछे पीछे चलने वाला अनुसरण करने वाले को अनुगामी बोलते हैं।
महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं अंतःपुर या रनिवास बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसको। जिसे किसी बात का पता न हो उसे अनभिज्ञ या अज्ञ बोलते हैं। जिसका आदर न किया गया हो अनादर बोलते हैं। जिसका मन कहीं अन्य लगा हो, मतलब दूसरी जगह लगा हो, अन्यमग नस्क बोलते हैं। ठीक है। जो धन को व्यर्थ ही करता है, मतलब फर्जी ही खर्च करता है, उसे अपव्ययी बोलते हैं। अनावश्यक से अधिक धन खर्च करने वाले को अपरिग्रह बोलते हैं। क्या? अपरिग्रह, जरूर से ज़्यादा जो खत्म करे। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसे अपथ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपथ्य। ठीक है। जिस वस्त्र को पहनना, मतलब पहना न गया हो, उसे अप्रहत बोलते हैं। न जोता गया खेत को अप्रहत बोलते हैं। और जो जिस वस्त्र को पहना न गया उसे अप्रहत बोलते हैं। दोनों को वही सेम, क्या? अप्रहत। जो बिन मांगे मिल जाए अयाचित। जो काम बोलता है अल्पभाषी। जो बिना वेतन कार्य करता है अवैतनिक। क्या बोलते हैं? अवैतनिक। जो व्यक्ति विदेश में रहता है अप्रवासी। जो सहनशील हो असहिष्णु। जिसका दमन किया जा सके अदम्य। जिसका स्पर्श करना वर्जित है अस्पृश्य। ठीक है। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो, मतलब कोई भी रचना अगर अन्य भाषा की अनुवाद है तो उसे अनुदित बोलते हैं। जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अकिंचन। ठीक है। जो सुना हुआ ना हो उसे अश्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अश्रव्य। जो साधा हुआ ना हो असाध्य। जो चीज़ इस संसार में ना हो उसे अलौकिक। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसे अलौकिक। जिसे लाघा न जा सके उसे क्या बोलते हैं? अलंघी। ठीक है। लाल कमल को कोकंदन बोलते हैं। सफ़ेद कमल को पुंडरीक बोलते हैं। कमल की डंडी को मृणाल या कमलनाल बोलते हैं। तालाब में खिले हुए कमल को सरसीज बोलते हैं, यानी सरोज बोलते हैं। रात को खिलने वाला श्वेत कमल को कुमुद बोलते हैं। कमल के भाई बहुत सारे नाम हैं। ठीक है। और समय समय पे क्या उसको बोलते हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय। जिसकी सबसे पहले गणना की जा सके अग्रगण। सभी जातियों से संबंध रखने वाले को अंतर्जातीय बोलते हैं। जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय। जिसका चिंतन न किया जा सके अचिंत्य। जिसको त्यागा न जा सके अत्याज्य। क्या होता है? अत्याज्य। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य अधिमूल्य। मूल कथा में आने वाला प्रसंग यानी लघु कथा को क्या कहते हैं? अंतः कथा। जिसका विरोध न हुआ हो या न हो सके अनिरुद्ध। जो अनुग्रह से युक्त हो क्या बोलते हैं? अनुगृहित बोलते हैं। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांता। अनुकरण करने योग्य जो हो अनुकरणीय। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा। जो साहित्य कला आदि में रस न ले आरशिक। क्या बोलते हैं? आरशिक। जो वध करने योग्य न हो अवध्य। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती हो असूर्य पश्या। एक शब्द है इसके लिए भैया। जो शोक करने योग्य नहीं हो अशोक्य। जो मृत्यु के समीप हो क्या बोलते हैं? आसन्न मृत्यु, मतलब मृत्यु के नज़दीक को। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पत्रिका। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। कितनी घुटनों तक लंबी हो क्या बोलते हैं? आजान बाहु। मृत्यु पर्यंत को आमरण। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाले को क्या बोलते हैं? आत्मश्लाघी। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष। विदेश से देश में माल
मांगना, आयात माने माल मंगाता है कोई ना तो आयात बोलते हैं, विदेश से देश में, और भेजने वाले को निर्यात। सिर से पांव तक आपादमस्तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक अधोपांत। जो अतिथि का सत्कार करता है अतिथि। दूसरे के हित में अपना जीवन त्यागना आत्मोत्सर्ग। जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत, जिसने हमला किया हो आक्रांता। जिसे सूंघा ना जा सके क्या होता है आघ्रेय, जिसे सूंघा ना जा सके उसे आघ्रेय बोलते हैं। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो आजन्मपात, ठीक है। पवित्र आचरण वाले को क्या बोलते हैं आचारपूत। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन को इतिवृत्ति कहते हैं। इस लोक से संबंधित यही लोक। जो इंद्र पर विजय प्राप्ति कर चुका हो इंद्रजीत होता है। माँ बाप का अकेला लड़का इकलौता कहा जाता है। जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात न हो इंद्रियातीत बोलते हैं उसको। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को ईशान या ईशान्य बोलते हैं। पर्वत की निचली समतल भूमि को अपत्यका बोलते हैं। दूसरे के खाने से बची वस्तु को उच्छिष्ट बोलते हैं। किसी भी नियम का पालन न करने वालों को अक्षुखन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उच्छृखल, क्या उच्छृखल। वह पर्वत जहां से सूर्य और चंद्रमा उदित होते हैं उसे उदयाचल बोलते हैं। जिसके ऊपर किसी का उपकार न हो अपकृत बोलते हैं, यानी उपकृत बोलते हैं। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक दे उर्वरक बोलते हैं। जो छाती के बल चलता हो उरग यानी सांप आदि सबको उरग बोलते हैं। जिसने अपना ऋण पूरा कर चुका ऋण बोलते हैं, कहते हैं ना उऋण हो गए। जिसकी दोनों में निष्ठा हो उभयनिष्ठ। ऊपर की ओर जाने वाले को क्या बोलते हैं ऊर्ध्वगामी। क्या बोलते हैं ऊर्ध्वगामी। नदी के निचले स्थान पर हो तो उद्गम बोलते हैं। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन उपकरण। जो उपासना के योग्य हो उपास्य। कम खाने वाला उसे अल्पाहारी। जो दिन में एक बार भोजन करता है एकाहारी। जो केवल दूध पीते हैं दुग्धाहारी। जो केवल फल खाते हैं फलाहारी। जो केवल मांस खाते हैं मांसाहारी। नपा तुला भोजन करने वाले को माताहारी मिताहारी, ठीक है। कम खाने वाले को क्या बोलते हैं कम खाने वाले को मिताहारी या नपा, तो वही दोनों सेम ही है। केवल साग सब्जी खाने वाले को शाकाहारी। जो सब कुछ खाता है सर्वभक्षी या सर्वाहारी। जो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों हो उसे सर्वाहारी बोलते हैं। जो बहुत कम खाता हो स्वल्पाहारी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है आर के प्रिपरेशन के लिए पर्यायवाची। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप सभी आइए और इसको पढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।